सब कुछ जानकर इनकार करना ठीक नहीं, अपने को ना समझ ठहराना ठीक नहीं। माना कि छिप जाओगे दुनिया की नज़र से, खुद से कब तक छिपते फिरोगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आर एस प्रजापति, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं 11 जून दिन रविवार यानी संडे स्पेशल। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए कि मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023 का आयोजन जो है वो भारत में किया जाएगा। कहाँ पर? भारत में किया जाएगा। और भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो कौन करेंगी? तो सिनी शेट्टी करेंगी। कौन करेंगी? सिनी शेट्टी करेंगी। और 27 साल बाद जो है यह आयोजन कहाँ पर होगा? तो भारत देश में होगा। मिस वर्ल्ड 2023 सौंदर्य प्रतियोगिता के 71वें संस्करण की मेज़बानी जो है भारत देश द्वारा की जाएगी। ठीक है, कौन सा संस्करण है? तो 71वां संस्करण है मिस वर्ल्ड का। ठीक, तो यहाँ पर जान लेते हैं जो सिनी शेट्टी हैं। ठीक, तो जो सिनी शेट्टी हैं ये 2022 में, ठीक है, 2022 की मिस इंडिया रह चुकी हैं सिनी शेट्टी। ठीक है, तो ये बिंदु भी आप याद रखेंगे। और इन्होंने जो है 31 सुंदरियों को पीछे छोड़कर 2022 का मिस इंडिया बनी सिनी शेट्टी। ठीक, तो मिस वर्ल्ड की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, मिस वर्ल्ड की बात करते हैं। तो मिस वर्ल्ड की जो शुरुआत है 1951 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक, और जो CEO और चेयरमैन है मिस वर्ल्ड के वो जूलिया मॉर्ले हैं। कौन है? जूलिया मॉर्ले जो है CEO हैं। ठीक है, वर्तमान में, ये बिंदु भी याद रखेंगे। और इसमें जो है जो गोवा में आयोजित होगा, भारत के गोवा में मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023, इसमें 130 देश, ठीक है, 130 देश की सुंदरियां जो हैं हिस्सा लेंगी। ठीक, तो ये बिंदु भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी बात कर लेते हैं। तो मिस वर्ल्ड जो पहली मिस यूनिवर्स बनी थी वो सुष्मिता सेन 1994 में बनी थी। ठीक है, और 2000 में जो है लारा दत्ता, 2021 में जो है हरनाज संधू, और 1994 में जो है ऐश्वर्या राय जो है मिस वर्ल्ड बनी थी भारत की। ठीक, तो ये सभी फैक्ट आप याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर, कि हाल ही में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के फाइनेंस विभाग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के फाइनेंस विभाग का उपाध्यक्ष जो है वो रितु कालरा को नियुक्त किया गया है। किसको? रितु कालरा को, जो कि भारतीय अमेरिकी हैं। ठीक, हाल ही में जो है भारत और अमेरिका मूल की रितु कालरा को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वित्त विभाग के उपाध्यक्ष और CFO नामित किया गया है। ठीक, और जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के मैसाचुसेट्स शहर के कैम्ब्रिज में स्थित एक निजी विश्वविद्यालय है जो ईवी लीग का सदस्य है। इसकी स्थापना जो है 1636 में औपनिवेशिक मैसाचुसेट्स कानून के तहत किया गया था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा का सबसे पुराना संस्थान माना जाता है और वर्तमान में जो है इसकी 10 शैक्षणिक इकाइयां कार्यरत में हैं। ठीक, तो ये बिंदु भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि कॉनकॉर के अगले अध्यक्ष और MD कौन बने हैं? तो हाल ही में कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अगले अध्यक्ष और MD जो हैं वो संजय स्वरूप बने हैं। कौन बने हैं? संजय स्वरूप बने हैं। और जो कॉनकर है यानी कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो है 1988 में हुई थी। कब हुई थी? मार्च 1988 में। और जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। और अध्यक्ष जो है कौन बन गए हैं? तो संजय स्वरूप बन गए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर, कि हाल ही में यूनेस्को पुरस्कार से सम्मानित बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो हाल ही में जो है यूनेस्को पुरस्कार से सम्मानित बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान रहा है। कौन? मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। और यह जो है तमिलनाडु के मन्नार की खाड़ी में स्थित 21 द्वीपों का एक समूह शामिल है। और इस क्षेत्र को जो है 1980 में एक समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और बाद में इसको जो है 1989 में मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी में जो है शामिल कर दिया गया। ठीक, तो ये बिंदु भी आप याद रखेंगे। और हम बात करते हैं यूनेस्को की। किसकी बात करते हैं? यूनेस्को की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसकी स्थापना जो है 16 नवंबर
16 नवंबर 1945 को की गई थी। कब की थी? 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और महानिदेशक जो हैं आंद्रे अजोले हैं। कौन है? आंद्रे अजोले जो हैं वो निदेशक हैं किसके? यूनेस्को के वर्तमान में। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5th नंबर कि हाल ही में यूएनएससी के अस्थायी सदस्यों के रूप में जो है कौन से नए देश चुने गए हैं? तो हाल ही में जो है यूएनएससी के अस्थायी सदस्यों के रूप में जो है 5 देश चुने गए हैं। कितने देश? 5 देश। उनमें जो है अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया, सियरा लियोन और स्लोवेनिया जो है ये 5 देश अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए हैं। किसमें? तो यूएनएससी में। ठीक है, और जो ये देश चुने गए हैं 1 जनवरी 2024 से जो है 2 वर्ष के लिए चुने गए हैं। ठीक है, 1 जनवरी 2024 से इनको 2 वर्ष के लिए चुना गया है। ठीक, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना यानी कि यूएनएससी की जो है स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है और इसके जो प्रमुख हैं एंटोनियो गुटेरस हैं। किसके? यूएनएससी के यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो प्रमुख हैं एंटोनियो गुटेरस हैं वर्तमान में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर हाल ही में पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास कहाँ पर शुरू हुआ है? तो हाल ही में जो है पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास जो है वो ओमान की खाड़ी में शुरू हुआ है। कहाँ पर? ओमान की खाड़ी में। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच जो है समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण ओमान की खाड़ी में 7 जून 2023 को शुरू हुआ और अभ्यास में जो है आईएनएस तर्कस और फ्रांसीसी जहाज सरकौफ, इंटीग्रल हेलीकॉप्टर, फ्रांस का राफेल विमान और संयुक्त अरब अमीरात के नौसेना समुद्री गश्ती विमान भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो यह जो है 7 जून से शुरू हुआ। ठीक है, कहाँ पर शुरू हुआ? तो ओमान की खाड़ी में भारत और जो है फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच का संयुक्त समुद्री अभ्यास। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 7 नंबर कि आईआईटी मद्रास में जो है स्थापित गैलेक्सी आई स्पेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जो है किस नाम से देश के पहले और दुनिया के सबसे हाई मल्टी सेंसर अर्थ सैटेलाइट को विकसित किया जा रहा है? तो दृष्टि नाम से। किस नाम से? दृष्टि नाम से जो है आईआईटी मद्रास में स्थापित गैलेक्सी आई स्पेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जो है दृष्टि नाम से देश के पहले और दुनिया के सबसे हाई मल्टी सेंसर अर्थ सैटेलाइट को विकसित किया जा रहा है और यह जो दृष्टि सैटेलाइट है इसे 2024 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 8 नंबर कि वर्ष 2023 में अरब सागर में आए पहले चक्रवात बिपरजॉय का नाम किस देश ने दिया है? तो वर्ष 2023 में अरब सागर में आए पहले चक्रवात बिपरजॉय का नाम जो है वो बांग्लादेश ने दिया है। किसने? बांग्लादेश ने दिया है, जिसकी कैपिटल ढाका है और जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना है वर्तमान में कहाँ की? बांग्लादेश की। ठीक, और ये जो चक्रवात बिपरजॉय है इसकी स्पीड जो है वो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो जॉर्जिया गुप्ता को। किसको? जोइता गुप्ता को जो है भारतीय मूल की जो की है इनको वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। किसको? जॉर्जिया गुप्ता को। ठीक है, और भारतीय मूल की वैज्ञानिक जोइता गुप्ता को स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह डच विज्ञान में जो है सर्वोच्च सम्मान है जिसे कभी कभी डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और जो डच है वह एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो नीदरलैंड की लैंग्वेज है डच, जिसकी कैपिटल जो है वो एम्स्टर्डम है। किसकी? नीदरलैंड की। और जो भाषा है वो डच है। ठीक है, और जो प्रधानमंत्री हैं मार्क रट हैं कहाँ की? नीदरलैंड के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द्रौपदी मुर्मू जून 2023 में किस देश की यात्रा पर जाने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू जो है जून 2023 में सर्बिया देश में, ठीक है, कहाँ पर? सर्बिया देश में जाने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है। कौन? द्रौपदी मुर्मू। ठीक, और जो सर्बिया है वहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति जो है अलेक्जेंडर बुकिक हैं। कौन है? अलेक्जेंडर बुकिक जो है वो राष्ट्रपति हैं कहाँ के? सर्बिया के। ठीक है, और जो प्रधानमंत्री हैं एना ब्रानबीक हैं। कौन है? एना ब्रानबीक जो है वो प्रधानमंत्री हैं। और सर्बिया की जो कैपिटल है बेलग्रेड है। क्या है? बेलग्रेड है। और सर्बियाई दीनार जो है वो करेंसी है। ठीक,
तो ये बिंदु भी आप याद रखेंगे। और भारत और सर्बिया देश इस दशक के अंत तक जो है 1 अरब का द्विपक्षीय व्यापार करने पर सहमत हुए हैं। ठीक है, भारत और सर्बिया देश जो है इस दशक के अंत तक 1 अरब यूरो का द्विपक्षीय व्यापार करने पर सहमत हुए हैं। तो यह जो है सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर बुकिक और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बीच यह वार्ता हुई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर की विद्युत क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी अनुसंधान विकास एवं प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से किस मिशन को शुरू किया है? तो माहिर मिशन को शुरू किया है। किस मिशन को? माहिर मिशन को शुरू किया है। और माहिर क्या होता है? तो मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च होता है। क्या होता है? मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च जो है वो माहिर का फुल फॉर्म होता है। ठीक, तो ये बिंदु भी आप याद रखेंगे। और जो वर्तमान में भारत के ऊर्जा मंत्री हैं वो पीयूष गोयल हैं। कौन है? पीयूष गोयल हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 12 नंबर की अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक शांतनु गुप्ता हैं। कौन है? शांतनु गुप्ता ने जो है अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक को लिखा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, किसने विदेश जाने वाले भारतीयों के लिए रुपए प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जारी करने की मंजूरी दे दी है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने। किसने? भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है विदेश जाने वाले भारतीयों के लिए रुपए प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जारी करने की मंजूरी दे दी है। तो जो ये प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड होता है क्या होता है? तो यह जो है एक प्लास्टिक चिप कार्ड होता है। ठीक है, यानी प्लास्टिक का बना होता है जिसमें चिप लगी होती है। ठीक है, इसके द्वारा जो है विदेशी मुद्रा के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो फॉरेक्स कार्ड होता है विदेशी मुद्रा के लिए जारी किया जाता है, यानी पैसे को इसमें आप रख सकते हैं, विदेशी पैसे को भी। ठीक, तो यह जो है किसके द्वारा जारी कर दिया गया, मंजूरी दे दी गई है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, जिसके प्रमुख यानी गवर्नर जो है शक्तिकांत दास हैं वर्तमान में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर कि एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत जो है तीसरे स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर? तीसरे स्थान पर रहा है। भारत ने जो है 6 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक और 6 कांस्य पदक जीतकर जो है कुल भारत ने 19 पदक जीते हैं। कितने? 19 पदक जो है वो भारत ने जीते हैं, जिससे तीसरे स्थान पर रहा है। और जापान ने जो है 14 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और जो है 5 कांस्य पदक जीता है। ठीक है, और जो चीन है 11 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक जीता है। उसके बाद जो है भारत तीसरे स्थान पे रहा है। ठीक, तो ये बिंदु भी आप याद रखेंगे। जापान ने जो है कुल 23 पदक जीते हैं। कितने पदक? जापान ने 23 पदक जीते हैं। और जो चीन है इसने 19 पदक। ठीक है, 11 और 5 जो है 16 हो गया और 16 3 जो है 19 हो गया। और भारत ने जो है 6 12 7 19 पदक। ठीक है, तो यहाँ पर चीन और भारत का जो पदक है वो बराबर है। ठीक है, तो ये आप बिंदु याद रखेंगे। भारत जो है तीसरे स्थान पर रहा है किसमें? तो एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में। ठीक, पहले स्थान पर जो है जापान देश रहा है। ठीक, स्मृति ईरानी जी के अनुसार जो है सरकार ने अब तक देश भर में कितने वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए हैं? तो केंद्रीय मंत्री, वो भी महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी के अनुसार जो है सरकार ने अब तक देश भर में वन स्टॉप सेंटर जो है 733 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए हैं। कितने? 733 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए हैं। भारत सरकार ने जो है हिंसा से प्रभावित महिलाओं को समर्थन देने के लिए जो है 1 अप्रैल 2015 से वन स्टॉप सेंटर योजना लागू की थी, यानी कि ओएससी योजना लागू की थी। और यह जो ओएससी योजना है वन स्टॉप सेंटर यानी कि सखी का उद्देश्य सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही छत के नीचे सहायता उपलब्ध कराना है। किसका? तो वन स्टॉप सेंटर का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर की डीआरडीओ द्वारा जो है कहाँ से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो डीआरडीओ द्वारा जो है उड़ीसा राज्य से। ठीक है, कहाँ पर? डीआरडीओ द्वारा जो है उड़ीसा राज्य से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ठीक, तो जो उड़ीसा है यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में
वो नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल हैं, कहाँ के, उड़ीसा के। ठीक है, और जो कैपिटल है भुवनेश्वर है, आपको पता ही है। डीआरडीओ के बारे में जानते हैं तो इसका फुल फॉर्म जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी और मुख्यालय जो है वो डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है डीआरडीओ का। और जो उत्तरदायी मंत्री हैं, ठीक है, केंद्रीय मंत्री हैं, वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। ठीक है, और जो डीआरडीओ एजेंसी कार्यपालक हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं वर्तमान में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 17 नंबर की हाल ही में कहाँ पर पहले भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया है। तो जो गवर्नर हैं, ठीक है, कहाँ के, जम्मू कश्मीर के प्रशासक हैं वो मनोज सिन्हा है वर्तमान में। इन्होंने जो है पहले भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन किया है, तो कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर की हाल ही में स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है। तो तेलंगाना राज्य को। किस राज्य को, तेलंगाना राज्य को जो है स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान तेलंगाना राज्य सरकार को मिला है। तेलंगाना राज्य की स्थापना जो है 2 जून 2014 को हुई थी। ठीक है, तेलंगाना राज्य का गठन जो है 2 जून 2014 को हुआ था। ठीक है, और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव हैं और राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन हैं, कहाँ के, तेलंगाना के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर कि हाल ही में किस राज्य में पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है सबसे ज़्यादा किस देश से लगती है, तो चीन देश के से लगती है। ये बिंदु भी आप याद रखेंगे। और सबसे पूर्वी जिला है अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य में पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है। ठीक, तो जो अरुणाचल प्रदेश है ईटानगर इसकी राजधानी है और जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू हैं और राज्यपाल केटी पटनायक हैं। कौन है, केटी पटनायक जो है वो मुख्य राज्यपाल हैं, कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश के। मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है, लास्ट क्वेश्चन है। प्रत्येक वर्ष 11 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 11 जून को नेशनल मेकिंग लाइफ ब्यूटीफुल डे दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, नेशनल मेकिंग लाइफ ब्यूटीफुल डे 11 जून को मनाया जाता है। 11 जून नेशनल मेकिंग लाइफ ब्यूटीफुल डे जो है के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों को समर्पित है जो दूसरे लोगों के जीवन को खूबसूरत बनाते हैं और स्वयं भी खूबसूरत रहते हैं। तो इसलिए जो है 11 जून को नेशनल मेकिंग लाइफ ब्यूटीफुल डे मनाया जाता है। ठीक, तो यह जो हमारा 11 जून का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली की तरह आज भी आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।